हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप लोग ईसीसी ई एजुकेटर का वेट कर रहे हैं, चाहे 10,684 हो या फिर 8,800, तो उसी से संबंधित आज अपडेट लेकर आए हैं। एक ज़िले में और आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं 8,800 के अंतर्गत। तो चलो उसको जानेंगे और साथ ही साथ हम बात जो करेंगे कुछ ऐसे जो सोशल वर्कर पद होते हैं जिनकी ईसीसी ई एजुकेटर से भी बेहतर सैलरी होती है, और इसमें भी कुछ इसी टाइप के सब्जेक्ट्स आपसे सोशल से संबंधित मांगे जाते हैं। चाहे आपका मतलब होम साइंस भी हो सकता है, समाजशास्त्र हो सकता है, मानवाधिकार, बाल विकास, इस तरीके के। ठीक है, और एक जिले में सुपरवाइज़र का भी पद आया हुआ है। तो सारी चर्चा करेंगे यहाँ पर। और सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के नाम से जो एक पद आता है जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है ईसीसी ई एजुकेटर से, इसमें 18,536 ऐसे ही सैलरी इसमें रहती है, मतलब 18,000 से ऊपर ही होती है। ठीक है, तो ये भी एजुकेटर के नाम से ही होता है। ओके, लेकिन सोशल वर्कर इसमें लगा होता है, तो इसमें होम साइंस के तो नहीं, खासतौर से न्यूट्रिशन साइंस या समाज शास्त्र से संबंधित लोगों को लिया जाता है। हालांकि न्यूट्रिशन साइंस भी होम साइंस का ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही एक पद है सुपरिटेंडेंट का, यहाँ पर 18,000 सैलरी है, और यहाँ पर भी एमए और एमएसडब्ल्यू मांगा गया है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे, हाँ, मुरादाबाद में बीएससी होम साइंस की अभी जो विज्ञप्ति आई थी वो आई थिंक रद्द कर दी गई है, और ये दोबारा आ गया। देखो, ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही आवेदन हुआ है, तो ये मतलब आ गई है मुरादाबाद की, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सैलरी की आपको मैं जॉब बताने वाली हूँ। सारे देखो, सुपरवाइज़र ये आई है सुपरवाइज़र की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरी बात, एक ज़रूर कुछ कमेंट आए हैं जो मतलब गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। जैसे कि कुछ जिलों का मैंने बोला था, लखनऊ का या फिर सीतापुर हो गया, इन जिलों की भर्ती का सुना जा रहा था बिल्कुल कि कुछ ही दिनों में आ जाएंगी, लेकिन भर्ती नहीं आई। ठीक है, नहीं आई, तो आपका कहना मतलब सही कह रहे हो आप लोग कि हमने बोला कुछ दिनों में आ जाएंगे, नहीं आए। लेकिन बात यह है ना कि जब ऊपर वाले जो बैठे हुए लोग हैं उन्हीं को कॉल करो या फिर किसी से भी पता करो, तो वही लोग ये बात बोल रहे हैं, कोई हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। इसका करेक्ट प्रूफ हम दे देंगे बदायूं का। चलो, और तो हो सकता है दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, दूर के जानने वाले होते हैं जिनसे हम कहते हैं, हो सकता है वो मुझे झूठ भी बोल देते हों। लेकिन ये जो है ना, ये मेरा बिल्कुल मतलब मेरा रियल ब्रदर इन लॉ है, मेरे बहुत मतलब मैं कह सकती हूँ मतलब वो मुझे गलत न्यूज़ नहीं देंगे। एक होता है ना भाई जैसा, तो वो मुझे गलत न्यूज़ नहीं देंगे। ठीक है, तो उन्होंने भी मुझे ये बोला है कि बदायूं का जो है आपका 4 से 5 दिन में, और ये बात बोली थी उन्होंने परसों, 4 से 5 दिन मतलब 3 दिन में आगे आपका रिजल्ट आ जाएगा बदायूं का 10,684 वाला। और उन्होंने बोला फरवरी में ही, जनवरी तो जाने ही वाला है, फरवरी में मान के चलिए 8,800 आ जाएगा। अगर ये बात सच हो जाती है तब तो आप मान लीजिए ये लोग सच बोलते हैं, नहीं तो मान लो ये लोग सिर्फ पूछने जाओ तो कुछ ना कुछ बता देते हैं जिससे उन्हें बार बार परेशान ना किया जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी लगा सकते हैं कि हम लोगों को ही गलत खबर ये लोग देते हैं, क्योंकि इसका मैं प्रूफ बिल्कुल दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरे खास व्यक्ति ने, मेरे घर के सदस्य जो है वो मुझे झूठ नहीं बोलेंगे, इतना पता है। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो मुझसे ये बोल दें कि भाभी मुझे पता नहीं चल पाया इस विषय में। और दूसरी बात ये कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उसी डिपार्टमेंट में है, पास के डिपार्टमेंट में, तो उनको झूठ खबर कोई नहीं दे सकता कहीं, क्योंकि वो उसी के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ से चीज़ को पकड़िएगा। अगर ये खबर सही जाती है, 3 से 4 दिन में बधाइयों का रिजल्ट आ जाता है, तो ये समझ लेना कि ये लोग सही बताते हैं। मतलब मुझे जो न्यूज़ देते हैं वो लोग गलत बोल जाते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो ये मान लीजिए कि अंदर बैठे हुए लोग जो है, हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को शांत करने के लिए ये लोग गलत बोल देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से लगा लेना, बस 3 दिन का वेट और करो, बदायूं का रिजल्ट आता है या नहीं, तभी पता चल जाएगा ये लोग झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, या मैं झूठ बोलती हूँ, कौन झूठ बोल रहा है ये पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी एजुकेटर बुलंदशहर की आई है, बीए यहाँ पर मांगा गया है भाई, बीए एनटीटी सिटी नर्सरी यही चलता है। अब आप देखो यहाँ पर, आप जानते हो बहुत कुछ लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो इन्होंने पूरी कार्य प्रणाली जो होती है ई एजुकेटर की वो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए कौन आवेदन कर सकता है। 18 से 40 या 21 से 40 वर्ष के लोग होंगे यहाँ पर। एक सेकेंड मैं देख लूँ, कहीं कहीं 18 से 40 भी दिया गया है, कहीं कहीं पर 21 से 40 वर्ष के लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें मतलब 40 से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 40 वर्ष से अधिक के लोग नहीं कर सकते आवेदन। यहाँ पर आगे बात करते हैं, सैलरी जो है 10,313 रहती है आपकी। ओके, और जो एनटीटी वाले, सिटी नर्सरी वाले, डीपीएससी वाले, ये लोग आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने होम साइंस से बीए फाइनल में किया हो। ठीक है, बीए फाइनल होम साइंस हो तब आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए एजुकेटर का पोस्ट है। ठीक है,
आगे बात करते हैं यहाँ पर हम सोशल वर्कर का, जो हमने बोला था यहाँ पर पद आया है, मतलब बुलंदशहर की ECC ई एजुकेटर आ गई, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। भर दीजिए, कल से फॉर्म भरे जाएंगे। सोशल वर्कर BA महिला कल्याण विभाग, हाथरस में यहाँ पर 18,536 सैलरी है। 27 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की। अच्छा, इसकी आवेदन की लास्ट डेट इसकी भी 27 तारीख है, ठीक है। 27 जनवरी है जो लास्ट डेट रखी गई है। ओके, ज़्यादा समय नहीं है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ स्नातक, मतलब 45% अंक कम से कम होने चाहिए। और साथ ही साथ किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बच्चों के लिए सामाजिक कार्य में 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है, ठीक है। तब आपको इतनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी। सोशल वर्कर का BA आपसे केवल मांगा गया है, ठीक है। ये हाथरस का है, मैनेजर कोऑर्डिनेटर का है। देखो, इनमें सैलरी अच्छी थी तो मैंने सोचा ये आपको बता दूं। आप हैं, कोई और हैं आपके जानने वाले जो ये जॉब कर सकते हैं, आपको लगता है तो उन्हें शेयर कर देंगे, तो मेरा भी भला हो जाएगा और उसका भी भला हो जाएगा। तो यहाँ पर 23,170 सैलरी है। समाज कार्य, समाजशास्त्र, मानवाधिकार, बाल विकास, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंध में स्नातकोत्तर की डिग्री यहाँ पर जो है चलेगी। ऐसे लाइन खींचना, देखो इधर ऐसे, ओके, ये करना और ऐसे करके ऐसे कर देना, बन जाएगा, ठीक है। ओके, आगे समझ जाओ, ठीक। तरफ नहीं बनना है, बस अब जाओ, मैं वीडियो बना लूँ, ठीक है। हाँ, ऐसे ही बनना है, बस आपने इसमें इसी लाइन में बनाना, रेड वाली लाइन में, ठीक है। और इरेजर निकालो मुंह से, जाओ गुड गर्ल की तरह, गेट लॉक कर देना। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हाँ सब्जेक्ट मैंने बता दिए थे, तो ये लोग जो है आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, 23,170 सैलरी है इसमें, और हमने बता दिया था ना आपको 27 तारीख जो है यहाँ पर लास्ट डेट है। सारी बात हो गई थी ना। आगे बात करते हैं, ये सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का ही पद है। यहाँ पर MA मांगा गया है, हाथरस महिला कल्याण विभाग, और मतलब हाथरस का है ये। 27 तारीख ही इसकी भी आवेदन की लास्ट डेट है। सामाजिक, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ मैं, अनुभव मांगा गया है आप लोगों से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपके पास ये डिग्रियाँ होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो अनुभव मांगा जाए, तो इतना आप खुद पढ़ सकते हैं कि क्या मांगा गया है। आपके पास हो तो आप आवेदन कर दीजिए। ये सुपरिटेंडेंट का पद है, MA या MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क वाले। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप अपने शहर में जॉब करना चाहते हैं तो ये MSW जो है, BSW, ये डिप्लोमा अगर आप लोग कर रहे हैं अभी पढ़ाई, और आप चाहते हैं कोई ऐसा डिप्लोमा करना, तो ये कर लीजिए। इसमें ये है कि आपके शहर में सही सैलरी की जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी सैलरी बढ़ भी सकती है। और इस डिपार्टमेंट की जो जॉब है, इनमें परमानेंट होने के भी चांसेस है। 3 साल अगर काम करते हो आप तो परमानेंट हो सकते हो, ठीक है। मतलब ये प्रावधान में है सेवा योजन की जॉब में। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ करने के इच्छुक हैं, अभी भी समय है आपके पास, कम एज हो आपकी। भाई अब जो लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों से तो मैं भाई ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। अब लाइफ जियो, अपनी इंजॉय करो बस, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ इस बहुत सारी चीज़ों में। इस वजह से मैं कहती हूँ अब जीना सीखो, ठीक है। अब इन चीज़ों के पीछे भागना मत सीखो, बस जीना सीखो, और अपने जो मिल जाए उसे लेने की कोशिश करो। MA MSW बस्ती का है ये, और 18,000 यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। ओके, ये आप पढ़ो लाइन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास हो तो आप कर लीजिएगा। हेल्थ फ्रेंड मुरादाबाद, ठीक है। BSc होम साइंस, या फिर आपने ITI से ITI, ठीक है, ITI अगर आपने ये करा है, किसमें, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन में और फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जो है आपकी 14,981, करीब 15,000 रहती है। मतलब मेरा यहाँ पे जो मैंने अभी बात एक बोली, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि अगर आप कोशिश कर सकते हो तो करो नहीं, ठीक है। कभी हार तो नहीं माननी चाहिए, लेकिन एक कैटेगरी अब ऐसी भी बन गई है ना जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही। मैं उन लोगों को कह रही हूँ, भाई फ्रस्ट्रेट ना होइए, अपनी ज़िंदगी जो है उसे जीने की कोशिश करिए, जो है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप कर सकते हैं बेस्ट, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मैंने कभी भी किसी को ये रोका नहीं है कि अब आप आराम करो, अब आप कुछ करो नहीं है, जितना आप कर सकते हो करो। केस वर्कर BA LLB BSW, 27 तारीख लास्ट डेट है, कानपुर नगर का है। 25,000 सैलरी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। ओके, ये क्या है, घाटमपुर, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, घाटमपुर। केस वर्कर जॉब इन घाटमपुर, ठीक है। तो ये आपकी कानपुर नगर का है, बस इतना याद रखो, 25,000 सैलरी है। ओके, 27 तारीख। जब तक ECC ई एजुकेटर के लिए आप लोग परेशान चल रहे हैं, इसमें आवेदन कर दीजिए अगर आप की सब्जेक्ट का कोई इशू ना हो तो, क्योंकि BA लिखा है तो BA के सब्जेक्ट से वो आप फॉर्म भरोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है।
तो ये कुक का पद है, यहाँ पर महिला कल्याण विभाग में 10,500 सैलरी है। अभी हम सुपरवाइज़र की बात कर लेते हैं, ठीक है। 27 तारीख लास्ट डेट है। मुझे ये लग रहा है सुपरवाइज़र की भर्ती के इसी के माध्यम से ये लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि सुपरवाइज़र की वैकेंसी तो आ नहीं रही है और इधर ये आवेदन चल रहे हैं लगातार किसी न किसी ज़िले के, ठीक है। ये भी महिला कल्याण विभाग की है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। 13,500 सैलरी, ग्रेजुएट है, असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट का पद है। 27 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट, ठीक है। ये रही आपकी सुपरवाइज़र की। कानपुर नगर से BA, BSW, BSc, IT, BSc कंप्यूटर साइंस, ये जो मतलब ऑब्लिक लगा हुआ है, इनमें से आपने कुछ भी कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 21,520 सैलरी है। 27 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है, ठीक है। तो आई होप एक जो है ये वीडियो आपके काम की रही होगी। एक बार हम लोग बुलंदशहर ECCE एजुकेटर का टोटल सीट देख लें। तो ये 40 नंबर पेज पर है बुलंदशहर की वैकेंसी आपकी। हम इसको पूरा देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो कितनी है, 160 सीट है यहाँ पर, ठीक है। 160 सीट है, ओके। और सारी चीज़ें तो हम आपको बता ही चुके हैं। कब आई है, आज ही आई है वाली वैकेंसी। 27 तारीख जो है लास्ट डेट है आवेदन की, ओके। 21 से 40 साल के लोग जो हैं आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने गूगल की साइट पर जाकर देख लिया। आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर ये वीडियो आपके काम की रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसीलिए अब मैं किसी ज़िले का नाम ये नहीं ले रही हूँ कि कौन सी भर्ती कब तक आ सकती है, क्योंकि जिन ज़िलों की बात हुई है उन ज़िलों में भर्ती नहीं आ रही है, और जिन ज़िलों में नहीं पता चला था कुछ भी, वहाँ पर वैकेंसी आ रही है आपकी, ठीक है। जैसे बुलंदशहर का मुझे अभी कोई अपडेट मिला नहीं था कि वैकेंसी आने वाली है और आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हो जा रही हैं। तो इसमें ना मेरा कोई दोस्त तो नहीं है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।